ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे यहाँ। एक चीज़ ठीक कराओ तो दूसरी चीज़ खराब, दूसरी कराओ तो तीसरी खराब। अब ये कहीं से पानी लीकेज हो रहा है और पानी लीकेज के कारण लाइन जहाँ से आ रही है वहाँ से लेके हमारे घर तक बीच बीच में पानी का लीकेज दिख रहा है। अभी 3-4 दिन पहले बंदर कैमरे तोड़ रहे थे, वो काम ठीक करवाया जैसे तैसे। अभी नया काम बीच में आया। एक काम ठीक कराओ, दूसरा काम शुरू, खत्म ही नहीं होता है कुछ। देखो, जो भी आता है 9-10 हज़ार का पैकेज करके जाता है पूरा। काम है ना काम, छोटा सा काम हो बड़ा काम है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक आएगा वो कुछ काम कर जाएगा, वो थोड़ा सा कहीं कुछ ठीक ठाक नहीं करेगा तो दूसरा आएगा वो करके जाएगा। पैसे बराबर। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, ये वाला हाल हो रहा है। और ये खर्चे ऐसे कि जिनको रोक भी नहीं सकते। कोई खर्चे तो आप रोक लो, लेकिन इन खर्चों को तो रोक नहीं सकते ना। बंदर तो परेशान कर रहे हैं जो कर ही रहे हैं, और ये परेशानी और नहीं आ रही है साथ में। कर रहे हैं ये लोग, देखो काम करने आए हैं। ये बंदर आ गए छत पे, और इन बंदरों की आदत है कि कुछ ना कुछ परेशान रोज कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर से देख रहा है नीचे। कोई भरोसा नहीं, मेरा मोबाइल ही खींच ले जाए। आपने मेरी बात को सुना नहीं काशी भाई? मैंने बहुत बेसिक सवाल किया है। समस्या किससे है? सूर्य से समस्या है, नमस्कार शब्द से समस्या है, या 12 उन आसन से समस्या है जो शरीर को स्वस्थ करते हैं? समस्या है किस बात से? या इस बात से कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार कैसे आ गई और वो सूर्य नमस्कार कराने के लिए कह कैसे रही है, इससे समस्या है। हमें किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न किया जाता है। आसन कराना, बच्चों को सेहतमंद रखना, ये संविधान से छेड़छाड़ हो गई। अगर सेहतमंद था तो इसको रेगुलर एक्टिविटीज के नाम से क्यों प्रकाशित नहीं किया गया? सूर्य सप्तमी के नाम से प्रकाशित किया गया। हमारी लड़ाई ये तो है कि आप इस पर काम करिए, आप इसको रेगुलर एक्टिविटीज के नाम से करें। सूर्य नमस्कार से कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन के वेलफेयर का काम हो रहा है जी, और हमारा विरोध सबको सूर्य नमस्कार से। अच्छा ये बताइए, बच्चे अगर जिम जाएंगे तो समस्या नहीं है ना? 5 मिनट। जिनको सऊदी अरब ओलंपिक समिति और खेल मंत्रालय के तत्वाधान से आयोजित किया गया। सऊदी योग समिति के अध्यक्ष नौफ अल मरवाई खुद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मई 2021 में, ऐसा भी नहीं है 2-4 दिन पहले, मई 2021 में सऊदी योग समिति का गठन किया गया और उसके बाद सऊदी योग महासंघ के रूप में मान्यता दी गई। और हर साल ये होता है भाई, वहां भी हो सकता है जो सबसे पाक जगह है, जिसकी तरफ सब सजदा करते हैं, सब नमाज अदा करते हैं जिधर सजदा करके, बस हिंदुस्तान में नहीं होता। फैसले करती है, समाज अपने तरीके से फैसले लेता है। धर्म से जुड़े जो लोग हैं वो अपने हित के तरीके से फैसले देते हैं। आपको वाकई में लगता है कि ये दौर उस दौर में चला गया है कि जहां सिर्फ विरोध इसलिए कर देना है क्योंकि जो करने वाला है, फैसला लेने वाला, वो पसंद नहीं आ रास्ता हिंदुस्तान में सबके लिए खुला हुआ है जी। एक व्यक्ति उठकर के कोर्ट जाकर के अपनी मन की मानसिक भावना या कुंद भावना को समाज का प्रतिबिंब बताते हुए प्रेजेंट कर दे तो उससे समाज का प्रतिरूप न्यायालय के समक्ष झलकता नहीं है। ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। चंद चुनिंदा लोग जाकर के, और यहाँ कोर्ट ने यही कहा कि क्या आप रजिस्टर्ड संस्थान है? जी नहीं। तो फिर आप किस नाम और बैनर के तले आ गए? ये घर में बैठ करके आपने संस्थान बना दिया क्या? एक रजिस्ट्रेशन नाम की प्रक्रिया। जब आप विधि की बात करते हैं, विधि के दायरे की बात करते हैं, तो जो संस्था के नाम पे आप आ गए हैं वो संस्था रजिस्टर्ड ही, वो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उसमें कौन लोग हैं कुछ पता ही नहीं। घर में अपनी पंचायत बनाई और आप सारे ज्ञानी बने और कोर्ट में पहुंच गए और न्यायालय का फैसला कर दीजिए, हम पटेल बन करके आ गए।
ये ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये याचिका खारिज हुई जी। और कोर्ट ने इस चीज को बहुत सख्ती से लिया कि आप हो कौन, किसको प्रतिनिधित्व करते हो। लेकिन अभिनव जी अगर मैं गलत नहीं तो AIM की तरफ से भी एक याचिका लगी गई है जिस पर 20 तारीख को फैसला होना है, लेकिन 15 को सूर्य नमस्कार हो जाए। जी, वो 15 को फैसला हो जाएगा, लेकिन अगर याचिका करने वाले आप सब विजेंद्र ये बात समझिए कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग, भले ही माइनॉरिटी है लेकिन बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम संप्रदाय है, और उस मुस्लिम संप्रदाय के चंद चुनिंदा लोग, आप गिनती करने बैठेंगे तो टिप्स पे हो जाएगा, जब पन्नों पे लिखेंगे तो एक ठीक है रजिस्टर के सर, अंदर मेरे नाम पास आ वक्त की जाएगा। कमी निमिषक लिमिटेड क्या लोग हैं। बच्चों से अपील की जाएगी कि भाई आप आइए, योग कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए, उनके चक्रों में मत पड़िए, जिनकी जिंदगियां निकल गई हैं, आपकी तो शुरू हुई। देखिए जिनकी जिंदगी निकल गई ना विजेंद्र जी, तो कांग्रेस को अपने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी ध्यान आता होगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो उनको योगा कराते थे, बड़ा नाम हुआ था उनका। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे नन्हे नन्हे बच्चों से आह्वान करूंगी, सूर्य नमस्कार को अपनी जीवनचर्या का पार्ट भी बनाइए आप, और आइए सूर्य नमस्कार करें, और राजस्थान के अग्रिम विकास की पंक्ति में ले जाने के लिए आप राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में सूर्य अभिनंदन नमस्कार से करूंगी। तो अग्रिम विकास नहीं होगा, नहीं उसके लिए तो बिल्कुल आपको होगा, योजनाएं बच्चे execute देखिए करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, देखिए बच्चे का स्वस्थ मन हो जाएगा, देखिए स्वस्थ बच्चा तब हो स्वस्थ जाएगा, होगा, बच्चा है ना, वो हमारा हो जाएगा, भविष्य ठीक है। है, लेकिन भरत समाज में का बात- भविष्य है, भरत में निश्चित बात- तौर पे राजस्थान आपको आगे ये बढ़ेगा। समझना तो पड़ेगा ना, अगर मानिए आप किसी एक के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाई ये धार्मिक लग रहा है उनको, हम उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी तरफ खड़े हैं, तो भाई ये तो बताएंगे ना कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। कोई बेवजह कुछ भी कहेगा तो कांग्रेस जाके खड़ी हो जाएगी। नहीं, कांग्रेस बेवजह खड़ी नहीं हो रही विजेंद्र जी। मैं आपकी एक बात से जरूर सहमत हूँ। आपने निमिषा जी से एक बात कही कि सूर्य नमस्कार के नाम से अगर प्रॉब्लम है तो इस नमस्कार को क्यों नहीं बदला गया। अभी मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था, हमने पढ़ा मक्का मदीना में योगासन, तो क्यों ना उस योगासन शब्द को उपयोग में ले लें। 2015 में जब बीजेपी सरकार सूर्य नमस्कार को अनिवार्य रूप से लेके आई थी, तब 29 जून 2015 को इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उसको ऑप्शनल किया। हम आज भी वही बात कह रहे हैं, और न्यायालय में किसके मेरी बात सुनिए ना सर, मेरे बहुत मुस्लिम भाई दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, अगर अगर आपको- राम राम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। देखिए, मैं उनसे प्रैक्टिकल अस्सलाम वालेकुम बहुत भी सी करता चीजें हूं। होती है विजेंद्र जी, कोई आपत्ति लेकिन नहीं अगर है। आपका ध्येय है, कोई अगर आपत्ति आपका नहीं ध्येय हर एक व्यक्ति को, सरकार का ये कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को उसकी चीज मिलनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि उस नाम से किसी को परेशानी है, तो उस नाम को बदलने में क्या दिक्कत है। अगर आप उस नाम को बदलने में क्या दिक्कत है। उस नाम को बदलने से अगर 100 के 100 बच्चों को सुविधा मिल रही है तो वो मिलनी चाहिए। और न्यायालय में व्यक्ति, न्यायालय के अंदर व्यक्ति, भाई मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की, नमस्कार आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज, तो क्या मैं धार्मिक होगी? इसमें धर्म की बात ही नहीं आती ना। आप तो एक चीज को समझिए, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उस नाम बदलने में आपको क्या दिक्कत है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर किसी तुगलकी फरमान से किसी को अनिवार्य शब्द आपने इसमें डाला, आपका कुछ नहीं कराना, योगासन नहीं होना चाहिए। योगासन ले लीजिए, योगासन शब्द कर दीजिए, विक्रांत सिंह जी, योगासन शब्द कर दीजिए। योगासन शब्द क्यों नहीं करते? मक्का मदीना में योगासन सिखाया ना आपने। सर एक मिनट विक्रांत जी, भाई ये मेरे लिए गंभीर विषय इसलिए क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार की इस 12 मुद्राओं का योगासन कर रहे हैं। अगर हर बच्चे से योगासन कराना है और किसी के अंदर ये डर है कि बच्चों के अंदर भी अगर मानो भरा जा रहा है, मत कीजिए धर्म के खिलाफ, अब समझिए चीज को। लेकिन हमें बच्चों से योगासन कराना है क्योंकि हम उन्हें निरोगी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो कहिए ना 12 योगासन कराएंगे। विकसित भारत का सपना देखा है। भारत में लड़ाई ले रहा है, बड़े महत्वाकांक्षी राष्ट्र के रूप में अब उभर रहे हैं। आपको आप इंस्ट्रूमेंट जोड़े उसमें। अगर सूर्य नमस्कार से दिक्कत हो रही है, योगासन से वो बदलना है। आप दोनों इंस्ट्रूमेंट ठीक है, काशिम जुबैरी साहब, काशिम जुबैरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट में प्लीज वो दूर बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर इसका नाम हम 12 मुद्राओं का योगासन कर दें तो बच्चों से कराने में समस्या तो नहीं है ना आपको? देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे हमारे साथ जो जुड़ेंगे। काशिफ जुबैरी साहब याचिका करता है, लेकिन शुरुआत भरत आपके साथ। क्या वाकई में आपको भी सूर्य नमस्कार के अंदर धार्मिक रंग दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि सूर्य को नमस्कार ना एक धर्म के लिए और दूसरे धर्म के विरुद्ध हो सकता है? एक योग क्रिया किसी धर्म के विरुद्ध हो सकती है? चले जाइए, आप पारसी पे चले जाइए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। अगर ये कहा जाता कि हम आपको भगवान श्री राम की स्तुति
पाठ सुबह मॉर्निंग पाठशाला में कराते जी, तब कुछ समझ में आता कि मुझे तब भी नहीं आता सर। आप इमाम हिंद कौन है? ये ये इमाम हिंद कौन है? जी मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाइयों के इमाम हिंद है। तो ऐसे में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी लेकर जय श्री सिया राम या राम राम कहें तो उनको भी खुश होना चाहिए। अगर स्कूल के अंदर आप क्रिश्चियन स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ मॉनेस्ट्रीज वगैरह या क्रिश्चियन स्कूल जो है, वहाँ पे बाकायदा आपको रिलीजियस प्रेयर्स कराई जाती है, गॉड इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, आपको प्रेयर कराई जाती है। वहाँ पर ये बच्चे अलग किस्म के मुस्लिम वर्ग में उच्च तबके का बच्चा वहाँ जाकर के वो क्रिश्चियनिटी के पाठ की सुबह की मॉर्निंग प्रेयर कर सकता है, लेकिन सूर्य नमस्कार करने में उलेमाओं को आपत्ति हो जाती है। ये एक आपत्तिजनक विषय हो सकता है ना उनको प्रेयर समझ नहीं आती, वो अंग्रेजी में होती है ना सर, उनको लग रहा होगा बच्चा अंग्रेजी सीख के आ रहा है। यहाँ तो समझ में आती है। विक्रांत सिंह जी, यहाँ मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको इससे आपत्ति होगी। मुझे 1% भी इस पर डाउट नहीं है। मुझे डाउट सिर्फ इस बात पर है कि भाई ये कैमरा स्टैंड आया है, ये इसको अब मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है और मेरी बहू भी नया चैनल चालू कर रही है, तो उसके लिए ये इस तरीके से सेट हो जाएगा कि इसमें मैं इसको रख के आराम से वीडियो शूट कर सकती हूँ, मेरा ब्लॉग बना सकती हूँ। क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी, कहीं इधर टिकाओ कहीं उधर टिकाओ, अब मैं आराम से इसमें काम कर सकती हूँ। ये आज ये स्टैंड ले आए हैं, उस कैमरे में मैं दिख रही हूँ। और ये अभी एक और चैनल शुरू होने जा रहा है, हमारा एजुकेशन चैनल, तो उसके लिए ये आया हुआ है अभी कैमरे का स्टैंड। और इस स्टैंड को लेके अभी बोर्ड पे वो अपना शूट करेंगी, जब तक मैं मेरा किचन का काम करती हूँ। तो मैं आज तो किचन का मेरा कोई काम है नहीं, लेकिन मेरे किचन में भी ये स्टैंड काम में आ जाएगा। काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो चाहिए ना। अब वो लोग काम करके गए, सारा काम निपट गया। अब थोड़ी देर सबने हौजी खेल ली, वो लोग काम कर रहे थे और हम लोग हौजी खेल रहे थे। मन लग जाता है हम जैसे एज ग्रुप वालों का, या तो भजन हो या आपस में कोई बात करें, खेले। पहले तो एक अलग चीज़ें होती थी कि चलो बैठे हैं सारी अपनी पंचायत कर रहे हैं। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास बैठ के कोई पंचायत करे हमारे साथ, इसलिए खेलने बैठ जाते हैं। तो खेलने में क्या होता है, न तेरी न मेरी न उसकी न उसकी, किसी की नहीं, कोई बात नहीं होती है। क्या नंबर कटा, क्या हुआ, किसका क्या हो गया, ओ मैं तो भूल गई, बस इसी में टाइम निकल जाता है और हमारी बाजी पूरी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मैं क्या बोल रही थी, आज तक। हाँ, आज तक की खबर यही है मेरी। ओके, राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे हों, अच्छे रहें। आज तो दिन में बहुत कुछ हुआ। सुबह सुबह पता नहीं पीछे हमारा पानी भर रहा था, पानी को देखा तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ निकली, उसको ठीक करने बुलाया, वो दिन उसमें निकल गया। बाहर थोड़ा बहुत हौजी खेली और अभी शाम को फिर हमारे जवाई जी टीवी पर आ रहे थे लाइव, तो फिर उनको बीच में सुना। अच्छी उनकी डिबेट चल रही थी सूर्य नमस्कार योगासन के ऊपर से। तो योगासन है या सूर्य नमस्कार भी जो बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें सबकी सोचने वाली बात है कि इसमें जात पात आपकी चीज़ें कहाँ आड़े आती है, कहीं आड़े नहीं आती है। लेकिन फिर भी सोच के फ़र्क पड़ जाता है कि कोई कहता है हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई हम कहे हम वैसा नहीं करेंगे। लेकिन वो होता तो यही है कि वो स्वास्थ्य के लिए है, एक तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए वो करने की वो चल रही थी। इसी पे कल डिबेट चल रही थी, तो उसमें हमारे वो जवाई साहब आए हुए थे, तो उसमें वो देखा। फिर शाम को हमारी बहू रानी, हमारे जवाई साहब वो भी यूट्यूब चला रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी बहू रानी शाम को, कल बसंत पंचमी थी तो वो शुरू हो गई। वो बोली कि भाई मैं भी अपना एजुकेशन का वो शुरू करूँगी, तो वो अपना वीडियो बनाने बैठ गई। तो उनके लिए हमारे जवाई साहब ने शुरू करा, तो जवाई साहब ने भी पूरा सामान लाए थे। हमारी बहू रानी ने शुरू करा, तो बहू रानी भी पूरा सामान लेके आई है, कैमरा लगाने के लिए, स्टैंड और उसको वो करने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ। आगे उनका काम, लेकिन मैं, मेरा मोबाइल और आप लोग बस, और
मैं इसी के साथ ही अपना काम कर रही हूँ, चला रही हूँ। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना। बाकी अभी देखिए अब क्या क्या चल रहा है। ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे यहाँ। एक चीज़ ठीक कराओ तो दूसरी चीज़ खराब, दूसरी कराओ तो तीसरी खराब। अब ये कहीं से पानी लीकेज हो रहा है और पानी लीकेज के कारण लाइन जहाँ से आ रही है वहाँ से लेके हमारे घर तक बीच बीच में पानी का लीकेज दिख रहा है। अभी 3-4 दिन पहले बंदर कैमरे तोड़ रहे थे, वो काम ठीक करवाया जैसे तैसे। अभी नया काम बीच में आया, एक काम ठीक कराओ दूसरा काम शुरू, खत्म ही नहीं होता है कुछ। देखो जो भी आता है 9-10 हज़ार का पैकेज करके जाता है पूरा। काम है ना काम, छोटा सा काम हो बड़ा काम है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। एक आएगा वो कुछ काम कर जाएगा, वो थोड़ा सा कहीं कुछ ठीक ठाक नहीं करेगा तो दूसरा आएगा वो करके जाएगा। पैसे बराबर। आमदनी अठन्नी खर्चा निकलना, ये वाला हाल हो रहा है। और ये खर्चे ऐसे कि जिनको रोक भी नहीं सकते। कोई खर्चे तो आप रोक लो, लेकिन इन खर्चों को तो रोक नहीं सकते ना। बंदर तो परेशान कर रहे हैं जो कर ही रहे हैं, और ये परेशानी और नहीं आ रही है साथ में। कर रहे हैं ये लोग, देखो काम करने आए हैं। ये बंदर आ गए छत पे, और इन बंदरों की आदत है कि कुछ ना कुछ परेशान रोज कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर से देख रहा है नीचे। कोई भरोसा नहीं, मेरा मोबाइल ही खींच ले जाए। आपने मेरी बात को सुना नहीं काशी भाई? मैंने बहुत बेसिक सवाल किया है। समस्या किससे है? सूर्य से समस्या है, नमस्कार शब्द से समस्या है, या 12 उन आसन से समस्या है जो शरीर को स्वस्थ करते हैं? समस्या है किस बात से? या इस बात से कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार कैसे आ गई और वो सूर्य नमस्कार कराने के लिए कह कैसे रही है, इससे समस्या है। क्या हमें किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न किया जाता है। आसन कराना, बच्चों को सेहतमंद रखना, ये संविधान से छेड़छाड़ हो गई। अगर ये सेहतमंद था तो इसको रेगुलर एक्टिविटीज के नाम से क्यों प्रकाशित नहीं किया गया? सूर्य सप्तमी के नाम से प्रकाशित किया गया। हमारी लड़ाई ये तो है कि आप इस पर काम करिए, आप इसको रेगुलर एक्टिविटीज के नाम से करें। सूर्य नमस्कार से कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन के वेलफेयर का काम हो रहा है जी, और हमारा विरोध सबको सूर्य नमस्कार से। अच्छा ये बताइए, बच्चे अगर जिम जाएंगे तो समस्या नहीं है ना? 5 मिनट जिनको सऊदी अरब ओलंपिक समिति और खेल मंत्रालय के तत्वाधान से आयोजित किया गया। सऊदी योग समिति के अध्यक्ष नौफ अल मरवाई खुद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मई 2021 में, ऐसा भी नहीं है 2-4 दिन पहले, मई 2021 में सऊदी योग समिति का गठन किया गया और उसके बाद सऊदी योग महासंघ के रूप में मान्यता दी गई। और हर साल ये होता है भाई। वहां भी हो सकता है जो सबसे पाक जगह है, जिसकी तरफ सब सजदा करते हैं, सब नमाज अदा करते हैं जिधर सजदा करके, बस हिंदुस्तान में नहीं होता। जानते हो जज क्या फैसले करती है समाज, अपने तरीके से फैसले लेता है। धर्म से जुड़े जो लोग हैं वो अपने हित के तरीके से फैसले देते हैं। आपको वाकई में लगता है कि ये दौर उस दौर में चला गया है कि जहां सिर्फ विरोध इसलिए कर देना है क्योंकि जो करने वाला है, फैसला लेने वाला, वो पसंद नहीं है। रास्ता हिंदुस्तान में सबके लिए खुला हुआ है जी। एक व्यक्ति उठ करके कोर्ट जाकर के अपनी मन की मानसिक भावना या कुंद भावना को समाज का प्रतिबिंब बताते हुए प्रेजेंट कर दे तो उससे समाज का प्रतिरूप न्यायालय के समक्ष
झलकता नहीं है। ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। चंद चुनिंदा लोग जाकर के, और यहाँ कोर्ट ने यही कहा कि क्या आप रजिस्टर्ड संस्थान है? जी नहीं। तो फिर आप किस नाम और बैनर के तले आ गए? ये घर में बैठ करके आपने संस्थान बना दिया क्या? एक रजिस्ट्रेशन नाम की प्रक्रिया। जब आप विधि की बात करते हैं, विधि के दायरे की बात करते हैं, तो जो संस्था के नाम पे आप आ गए हैं वो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं, वो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उसमें कौन लोग हैं कुछ पता ही नहीं। घर में अपनी पंचायत बनाई और आप सारे ज्ञानी बने और कोर्ट में पहुंच गए और न्यायालय का फैसला कर दीजिए, हम पटेल बन करके आ गए। ये ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये याचिका खारिज हुई जी। और कोर्ट ने इस चीज को बहुत सख्ती से लिया कि आप हो कौन, किसको प्रतिनिधित्व करते हो। लेकिन अभिनव जी, अगर मैं गलत नहीं तो AIM की तरफ से भी एक याचिका लगी गई है जिस पर 20 तारीख को फैसला होना है, लेकिन 15 को सूर्य नमस्कार हो जाए। जी, वो 15 को फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर याचिका करने वाले, आप सब विजेंद्र ये बात समझिए कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग, भले ही माइनॉरिटी है लेकिन बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम संप्रदाय है, और उस मुस्लिम संप्रदाय के चंद चुनिंदा लोग, आप गिनती करने बैठेंगे तो टिप्स पे हो जाएगा। जब पन्नों पे लिखेंगे तो एक लिमिटेड लोग हैं। बच्चों से अपील की जाएगी कि भाई आप आइए, योग कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए, उनके चक्रों में मत पड़िए जिनकी जिंदगियां निकल गई हैं, आपकी तो शुरू। देखिए, जिनकी जिंदगी निकल गई ना विजेंद्र जी, तो कांग्रेस को अपने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी ध्यान आता होगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो उनको योगा कराते थे, बड़ा नाम हुआ था उनका। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे नन्हे नन्हे बच्चों से आह्वान करूंगी, सूर्य नमस्कार को अपनी जीवनचर्या का पार्ट भी बनाइए आप, और आइए सूर्य नमस्कार करें। और राजस्थान के अग्रिम विकास की पंक्ति में ले जाने के लिए आप, राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में। अभिनंदन करूंगी। अग्रिम विकास नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल होगा। बच्चे देखिए, नहीं, बच्चे का स्वस्थ मन हो जाएगा, बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चा हमारा भविष्य है, लेकिन समाज का भविष्य है। निश्चित तौर पे राजस्थान आगे आपको बढ़ेगा। समझना तो पड़ेगा ना। अगर मानिए आप किसी एक के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाई ये धार्मिक लग रहा है उनको, हम उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी तरफ खड़े हैं, तो भाई ये तो बताएंगे ना कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। कोई बेवजह कुछ भी कहेगा तो कांग्रेस जाके खड़ी हो जाएगी। नहीं, कांग्रेस बेवजह खड़ी नहीं हो रही विजेंद्र जी। मैं आपकी एक बात से जरूर सहमत हूँ। आपने निमिषा जी से एक बात कही कि सूर्य नमस्कार के नाम से अगर प्रॉब्लम है तो इस नमस्कार को क्यों नहीं बदला गया। अभी मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था, हमने पढ़ा मक्का मदीना में योगासन, तो क्यों ना उस योगासन शब्द को उपयोग में ले लें। 2015 में जब बीजेपी सरकार सूर्य नमस्कार को अनिवार्य रूप से लेके आई थी, तब 29 जून 2015 को इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसने उसको ऑप्शनल किया। हम आज भी वही बात कह रहे हैं। और न्यायालय में किसके, मेरी बात सुनिए ना सर, मेरे बहुत मुस्लिम भाई दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, अगर से राम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल बहुत सी चीजें होती है विजेंद्र जी। लेकिन अगर आपका ध्येय है, अगर आपका ध्येय हर एक व्यक्ति को, सरकार का ये कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को उनकी चीज मिलनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि उस नाम से किसी को परेशानी है तो उस नाम को बदलने में क्या दिक्कत है? अगर आप नाम को बदलने में क्या दिक्कत है? उस नाम को बदलने से अगर 100 के 100 बच्चों को सुविधा मिल रही है तो वो मिलनी चाहिए। और न्यायालय में व्यक्ति, न्यायालय के अंदर व्यक्ति, भाई मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज, तो क्या मैं धार्मिक होगी? इसमें धर्म की बात ही नहीं आती ना। आप तो चीज को समझिए, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उस नाम बदलने में आपको क्या दिक्कत है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर किसी तुगलकी फरमान से किसी को अनिवार्य शब्द आपने इसमें डाला, आपका कुछ नहीं कहा, योगासन नहीं होना चाहिए। योगासन ले दीजिए, योगासन शब्द कर दीजिए। विक्रांत सिंह जी, योगासन शब्द कर दीजिए। योगासन शब्द क्यों नहीं करते? मक्का मदीना में योगासन सर एक मिनट विक्रांत जी, भाई ये मेरे लिए गंभीर विषय इसलिए क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार की इस 12 मुद्राओं का योगासन कर रहे हैं। अगर हर बच्चे से योगासन कराना है और किसी के अंदर ये डर है कि बच्चों के अंदर भी अगर मानो भरा जा रहा है, मत कीजिए धर्म के खिलाफ, अब समझिए चीज को। लेकिन हमें बच्चों से योगासन कराना है क्योंकि हम उन्हें निरोगी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो कहिए ना 12 योगासन कराएंगे। एक विकसित भारत का सपना देखा है। भारत में लड़ाई में बड़े महत्वाकांक्षी राष्ट्र के रूप में आप उभर रहे हैं। आपको आप इंप्लीमेंट करोगे उसमें। अगर सूर्य नमस्कार से दिक्कत हो रही है, योगासन से वो बदलना है। आप लोग इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, काशिम जुबैरी साहब, काशिम जुबैरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक ही मिनट प्लीज, वो दूर बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर इसका नाम हम 12 मुद्राओं का योगासन कर दें तो बच्चों से कराने में समस्या तो नहीं है ना आपको? देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ
बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे हमारे साथ जो जुड़ेंगे। काशिफ जुबैरी साहब याचिका करता है, लेकिन शुरुआत भरत आपके साथ। क्या वाकई में आपको भी सूर्य नमस्कार के अंदर धार्मिक रंग दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि सूर्य को नमस्कार ना एक धर्म के लिए और दूसरे धर्म के विरुद्ध हो सकता है? एक योग क्रिया किसी धर्म के विरुद्ध हो सकती है? पे चले जाइए, आप पारसी पे चले जाइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, अगर ये कहा जाता कि हम आपको भगवान श्री राम की स्तुति पाठ सुबह मॉर्निंग पाठशाला में कराते हैं, तब कुछ समझ में आता कि नहीं, मुझे तब भी नहीं आता सर। आप इमाम हिंद कौन है? ये इमाम हिंद कौन है? मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाइयों के इमाम हिंद है। तो ऐसे में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी लेकर जय श्री सिया राम या राम राम कहें तो उनको भी खुश होना चाहिए। अगर स्कूल के अंदर आप क्रिश्चियन स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ मॉनेस्ट्रीज वगैरह या क्रिश्चियन स्कूल जो है, वहाँ पे बाकायदा आपको रिलीजियस प्रेयर्स कराई जाती है, गॉड इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, आपको प्रेयर कराई जाती है। वहाँ पर ये बच्चे अलग किस्म के मुस्लिम वर्ग में उच्च तबके का बच्चा वहां जाकर के वो क्रिश्चियनिटी के पार्ट की सुबह की मॉर्निंग प्रेयर कर सकता है, लेकिन सूर्य नमस्कार करने में उलेमाओं को आपत्ति हो जाती है। ये एक आपत्तिजनक विषय हो सकता है ना, उनको प्रेयर समझ नहीं आती, अंग्रेजी में होती है ना सर, उनको लग रहा होगा बच्चा अंग्रेजी सीख के आ रहा है। यहाँ तो समझ में आती है। विक्रांत सिंह जी, यहाँ मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको इससे आपत्ति होगी। मुझे 1% भी इस पर डाउट नहीं। मुझे डाउट सिर्फ इस बात पर है कि भाई ये कैमरा स्टैंड आया है, ये इसको अब मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, और मेरी बहू भी नया चैनल चालू कर रही है, तो उसके लिए ये इस तरीके से सेट हो जाएगा कि इसमें मैं इसको रख के आराम से वीडियो शूट कर सकती हूँ, मेरा ब्लॉग बना सकती हूँ। क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी, कहीं इधर टिकाओ कहीं उधर टिकाओ, और मैं आराम से इसमें काम कर सकती हूँ। ये आज ये स्टैंड ले आए हैं, उस कैमरे में मैं दिख रही हूँ। और ये अभी एक और चैनल शुरू होने जा रहा है, हमारा एजुकेशन चैनल, तो उसके लिए ये आया हुआ है अभी कैमरे का स्टैंड, और इस स्टैंड को लेके अभी बोर्ड पे वो अपना शूट करेंगी जब तक मैं मेरा किचन का काम करती हूँ। तो मैं आज तो किचन का मेरा कोई काम है नहीं, लेकिन मेरे किचन में भी ये स्टैंड काम में आ जाएगा। काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो चाहिए ना। अब वो लोग काम करके गए, सारा काम निपट गया। अब थोड़ी देर सबने हौजी खेल ली, वो लोग काम कर रहे थे और हम लोग हौजी खेल रहे थे। मन लग जाता है हम जैसे एज ग्रुप वालों का, या तो भजन हो या आपस में कोई बात करें, खेले। पहले तो एक अलग चीज़ें होती थी कि चलो बैठे हैं सारी अपनी पंचायत कर रहे हैं। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास बैठ के कोई पंचायत करे हमारे साथ, इसलिए खेलने बैठ जाते हैं। तो खेलने में क्या होता है, न तेरी न मेरी न उसकी न उसकी, किसी की नहीं, कोई बात नहीं होती है। क्या नंबर कटा, क्या हुआ, किसका क्या हो गया, ओ मैं तो भूल गई, बस इसी में टाइम निकल जाता है और हमारी बाजी पूरी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मैं क्या बोल रही थी, आज तक की खबर यही है मेरी। ओके।